हेलो फ्रेंड्स, अगर हम मई ऑनवर्ड्स बात करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बचते हैं 200 डेज कैट एग्जाम के लिए एंड विद इन 300 डेज आपके बाकी सारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे। आईएफटी, जैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, टिसनेट। तो सारे के सारे एग्जाम्स में जो हमारे पास अब टाइम बचा है उस टाइम को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है उससे पहले ये समझ लो क्या नहीं करना है। ये मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कैट एस्पिरेंट, एमबीए एस्पिरेंट सबसे ज्यादा गलती करता है। सबसे पहली गलती, ओवरथिंक। ओवरथिंक क्या करता है वो? भाई वो ये ओवरथिंक करता है कि मेरा 10th में कम स्कोर है, मेरा 12th में कम स्कोर है, मेरा ग्रेजुएशन में कम स्कोर है, मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होता, इस चीज को समझो। सबसे पहली चीज, जो आपके स्कोर्स आ चुके हैं उनको आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसके बारे में सोचना क्यों? सेकंड थिंग, ऐसा नहीं होता 10 12 ग्रेजुएशन कम है तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपका इसमें कैट का स्कोर भी काउंट होगा, आपकी सर्टिफिकेशंस क्या, आपकी प्रोफाइल क्या है वो भी काउंट होगी। उसके बाद आपका निकलेगा एक कॉम्पोजिट स्कोर। तो अगर मैं आईएम्स वगैरह की बात करूं तो वो कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं 10 12 ग्रेजुएशन कैट प्रोफाइल। तो अगर किसी के 10 12 ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं तो कैट में 1 2 परसेंटाइल कम आने के बाद भी उन्हें कॉल आ जाएगी। अगर आपके 10 12 ग्रेजुएशन में एवरेज स्कोर है तो आपको भाई कैट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आपने अगर कैट एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो आपकी प्रोफाइल, आपके स्कोर देखते ही नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस में मार्क्स लाओ और इंटरव्यू की कॉल आपको आ जाती है। तो ये सारी चीजों को आपको कंसीडर करना है। जो हो चुका है उसे छोड़ दो, जो बचा हुआ है उस पर फोकस करो। नंबर 2, प्रोफाइल बिल्डिंग। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है अपनी कैट की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करके प्रोफाइल बिल्डिंग में लग जाते हैं। उनको अगर बोलो प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि भाई कैट के लिए पढ़ाई करना तो मुश्किल है, तो वो सोचते हैं कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ सर्टिफिकेशन कर लें, कुछ लाइव प्रोजेक्ट कर लें। एक बात ध्यान रखो, प्रोफाइल बनाओ, अच्छी बात है, काम आएगी, लेकिन प्रोफाइल काम तभी आएगी जब आपके कैट एग्जाम में नंबर आएंगे। आपने 10 सर्टिफिकेशन कर ली, 20 इंटर्नशिप्स कर ली, 5 5 आपने लैंग्वेजेस सीख ली, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कैट में परसेंटाइल ही नहीं आई तो उस प्रोफाइल का करोगे क्या? इंटरव्यू में जब तक कॉल नहीं आएगी तो अपने सर्टिफिकेट दिखाओगे किसको? तो कैट को अगर कॉम्प्रोमाइज करके आप प्रोफाइल बना रहे हो, एब्सोल्युटली बिग नो। हाँ, कैट के लिए प्रॉपर पढ़ रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उस टाइम में आप सर्टिफिकेशन कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कोई लाइव प्रोजेक्ट कर लो, कोई लैंग्वेज सीख लो, ये चीज आप कर सकते हो। बट प्रोफाइल, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का प्रोसेस आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। नंबर 3, स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट। भाई मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, सर मैं ना एक काम करता हूं, शुरू के 2 महीने में क्वांट्स पढ़ लेता हूं, क्वांट्स मेरा वीक है, इंग्लिश तो मैं कर लूंगा, मैं ना एलआरडी अभी पढ़ लेता हूं, क्वांट इंग्लिश तो बाद में देख लूंगा, मेरा क्वांट तो अच्छा है, सिर्फ वर्बल की प्रैक्टिस कर लेता हूं। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो अगेन आप गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो। आपको सारे सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है कैट एग्जाम में। नंबर 4, जो हम लोग गलती करते हैं, नो मॉक्स। मैक्सिमम बच्चा क्या बोलेगा, हम तो मॉक्स तब देंगे जब सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस कभी खत्म होगा नहीं तो मॉक आप कभी दोगे नहीं। मॉक देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रिपरेशन करना, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं दोगे, आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन फेस करने हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या अप्रोच लगानी है, ये सब चीजें आपको क्लियर नहीं होगी। तो मॉक देना ही देना है। जो भी एग्जाम्स आप प्लान कर रहे हो उन सबके मॉक्स आपको देने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं सिलेबस खत्म होने पे, पैरेलली चलती है प्रिपरेशन, पैरेलली चलती है। आप पढ़ाई भी करते रहो, मॉक भी देते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, मॉक भी देते रहो। नंबर 5, 99 परसेंटाइलर बनना तो इम्पॉसिबल है। लोगों के दिमाग में यह 99 परसेंटाइल मतलब इम्पॉसिबल। भाई 99 परसेंटाइल लानी है, 99 परसेंटेज नहीं लानी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बॉस, अगर मैं कैट एग्जाम के पिछले 3 साल का एनालिसिस करूं तो कैट एग्जाम कहता है अगर आप 50 से 60% मार्क्स ले आते हो, मतलब 300 मार्क्स का कैट एग्जाम होता है, आप इसका 50%, 150 से 180 की रेंज में मार्क्स ले आते हो तो आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। तो आप ये मत सोचो 99 परसेंटाइल लाना है, ये सोचो मुझे 50 परसेंटेज लाना है। अगर आपने 50 परसेंटेज स्कोर कर दिया, 150 से ऊपर आपका स्कोर आ गया, तो आप ऑटोमेटिकली 99 परसेंटाइलर बन चुके हो। तो फिर टेंशन क्या है? आप अपना 10th का रिजल्ट देखो, 12th देखो, ग्रेजुएशन देखो, 50 60% तो ला रहे हो ना, तो कैट में क्यों नहीं ला सकते?
तो ये चीजें आपको सबसे पहले अपने दिमाग से हटानी है, ये चीजें अपने माइंड से क्लियर करनी है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में लगना। ये जो बेसिक एरर हर कोई करता है, ये एरर आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अब मुझे क्या चीज करनी है, सबसे पहले अपना गोल बनाओ। मैंने भाई आपको दिखा दिया है कैट में 99 परसेंटाइल के लिए 156 मार्क विच मीन 52%, 51%, कैट 17 के हिसाब से 58% के आसपास। अगर आप 90 परसेंटाइलर बनना चाहते हो, 90 से ऊपर भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो 104 मार्क्स, 104 मार्क्स कितना होता है भाई, दिस इज जस्ट समवेयर अराउंड 35% मार्क्स। तो 35% मार्क्स पे आप 90 परसेंटाइलर बन रहे हो, तो डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में बस आपको यह देखना है कि सही तरीके से सही चीज, सही कंटेंट आप पढ़ रहे हो। अब इसको हम पढ़े कैसे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, 5 मेजर चीजों पे काम करो। शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हर एक टॉपिक का करना है। तो आप अपना एक रोल बना लो कि मैं 2-1-1 पढ़ाई करूंगा। 2-1-1 पढ़ाई का क्या मतलब हुआ भाई, आपको पता है क्वांट्स में सिलेबस ज्यादा है, तो डेली बेसिस पे 2 आवर्स क्वांट्स पढ़ो भाई, टॉपिक पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। 1 आवर डेली एलआरडीए करो भाई, एलआरडीए का डेली कोशिश करा करो 2 से 3 पजल सॉल्व करने का। और डेली 1 आवर वर्बल करा करो, जिसमें भाई आप हाफ एन आवर वोकैबुलरी पढ़ सकते हो, अदर टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ग्रामर हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, एनालॉजी हो गया, बाकी हाफ एन आवर आप डेली 2 आरसी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका एक मेथड होना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीना सिर्फ क्वांट्स पढ़ रहे हो, एक महीना सिर्फ एलआरडीए पढ़ रहे हो, नो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सही तरीके से पढ़ने हैं। फॉर फोकस हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक पे नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो, इजी भी देखो, डिफिकल्ट भी देखो, मॉडरेट भी देखो, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आपको नहीं पता है। जब ये दो चीज हो जाएंगी, उसके बाद स्पीड बिल्डिंग करो, तब देखो शॉर्टकट क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस क्या है, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच कैसे यूज करते हैं, एलिमिनेशन अप्रोच कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें तब सीखेंगे। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी बनाओ, मॉक्स लगाओ, बहुत सारे लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ। मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्या आपका एरर था, क्या नहीं होना चाहिए था, कौन सा स्ट्रेंथ एरिया है, कहां पे काम करना है, कहां पे सिली मिस्टेक्स हुई है, कहां पे कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देन हमारा बैकअप ऑप्शन क्या है, एग्जाम्स ज्यादा से ज्यादा दो, कैट दो, आईएफटी दो, जैड दो, स्नैप दो, एनमैट दो, ऑप्शन जितने ज्यादा ओपन रखोगे, एंड टाइम में आपको उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं, आप ये सारी चीज खुद कर सकते हो, बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ मेहनत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है यार मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल तरीके से करा दे, स्ट्रक्चर तरीके से, तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मई से। भाई 2 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, विनर्स बैच। इससे पहले जो ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, प्रिपरेशन एकदम टॉप क्लास प्रिपरेशन चल रही है, सब कोई बिल्कुल फोकस्ड है 100% सिंसियरिटी के साथ। अगर आप चाहते हो यार मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए कि सही जगह पे मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊं, तो उसके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूरा मेथड कैसे है समझो भाई, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी लाइव क्लास होगी। हर घंटे, हर जो जितने भी दिन है 2 आवर्स की आपकी क्लास हुआ करेगी, 2 से 2.5 आवर्स की। एक टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, कॉन्सेप्ट से उठाएंगे, एडवांस लेवल तक सीखेंगे, कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। जब क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे। भाई मान लो ट्यूसडे को क्लास हुई, ट्यूसडे को क्लास हुई, आपको 3 असाइनमेंट मिले, वेडनेसडे को आपको 3 असाइनमेंट सॉल्व करने, इजी, मॉडरेट, एडवांस। इसमें हर पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इन असाइनमेंट्स का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आएगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा, वीडियो एनालिसिस आएगा, कोई डाउट होगा तो आपके पास डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, वहां पे आप पोस्ट कर दोगे। तो अब आपने टॉपिक यहां पे पढ़ा, आपने असाइनमेंट में क्लियर करा, उसके बाद आपको 11 बुक्स भी मिलेंगी। ये 11 बुक्स आपके पास जैसी लॉकडाउन खत्म हो आपके पास घर पे कोरियर आ जाएगी। लॉकडाउन के बाद जैसे ये बुक्स कोरियर आएंगे, इन बुक्स में हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस। आप बुक्स को प्रैक्टिस करोगे अपनी क्लास के 1 महीने बाद। भाई आज क्लास हुई, आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिए, 1 महीने बाद बुक सॉल्व करी। 1 महीने का टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास मेजरली प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग टॉपिक भूल जाते हैं। एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा भूल गए, तीसरा पढ़ा, उससे पहले वाला भूल गए। तो जब हम 1 महीने बाद बुक करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाएगा और हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिए। 31 अगस्त तक मेरा टारगेट है, मैं आपका पूरा सिलेबस फिनिश करा दूंगा। जुलाई ऑनवर्ड्स मैं आपके मॉक लगवाने भी स्टार्ट कर दूंगा, कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप, हर चीज मैं ही प्रोवाइड करूंगा। ये मॉक्स आपको लगाने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, इस दिन मॉक देना है। तब उसके बाद जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर के मंथ में
कैट एडवांस वर्कशॉप होंगी जिसमें हर टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस होंगे। हर दिन 3 घंटे की वर्कशॉप होगी, मतलब पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से। तो एक ही टॉपिक को आपने 3-3 4-4 बार पढ़ लिया होगा, मॉक्स में उसके क्वेश्चन दे दिए होंगे, उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे अपनी तैयारी के साथ। फिर हम फाइनल मॉक्स अपने देंगे नवंबर के मंथ में, कैट का एग्जाम देंगे, उसके बाद जो आने वाले मंथ है उसमें अदर एग्जाम्स के मॉक्स देंगे। देन हमारी जीडीपीआई की वीडियोस आपको मिलेंगी, ताकि जो लास्ट स्टेप है जिसमें आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, जीडी क्रैक करना है, वो भी आप अच्छे से कर पाओ। तो ये भाई पूरा ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा प्लान है, एक स्ट्रक्चर, एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल, एक मेथड के साथ पूरी पढ़ाई करनी है, ताकि एक एक चीज हम कवर करें, सिस्टमैटिकली कवर करें। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, बेसिक सेशंस, बेसिक के बाद एडवांस सेशंस, ताकि टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, शॉर्टकट सीखे, एप्लीकेशन सीखे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करें, देन इवैल्यूएशन करें। आप सबका एक यूनिक आईडी पासवर्ड होगा, जहां पे हर एक टॉपिक, पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी आती रहेगी। आप अपने आप को देखोगे कहां पे आप स्टैंड करते हो, आपके पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक होता रहेगा, एंड आप अपने आप को बेटर यहां पे कर पाओगे। तो अगर मैं डिटेल्स बात करूं, 2 मई को स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर तक आपकी क्लासेस चलेंगी, उसके बाद मॉक्स चलते रहेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी 9 to 11 क्लास होगी, जो आप लैपटॉप, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर कहीं भी देख सकते हो। 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होगी अक्टूबर नवंबर के मंथ में, नॉन स्टॉप। जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। अगर आपको कभी कोई टॉपिक वापस देखना हो, कभी कुछ मिस हो गया हो, या फिर अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया हो, तो आप वापस देख सकते हो। क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जो आप सॉल्व करोगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हर बच्चे का यूनिक पोर्टल होगा जिसमें टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स अवेलेबल होंगे, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज और उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रहेगा। सारे के सारे एग्जाम पे फोकस रहेगा, कैट, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, जीडीपीआई, वैट की वीडियोस भी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। डिटेल्ड एक्शन प्लान, एक एक दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सी क्लास है, वो पूरा एक्शन प्लान हम आपको देंगे। तो आपको सिर्फ करना है, करवाना हमें है। कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी क्लास, कौन सा असाइनमेंट, कौन सा मॉक, ये सब हम बताएंगे। तो आपको बस ये कहना है कि सर जो आप बताओगे मैं करने के लिए रेडी हूं, तो आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल, ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 25,000 रुपीज, जिसमें आपकी सारी क्लासेस, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, पोर्टल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जीडीपीआई, वैट, वीडियो, सब कुछ इंक्लूडेड आपका रहेगा। ये बुक्स आपके घर पे आएंगी, जो 11 बुक्स का सेट है आपके घर पे ये कोरियर हो जाएगा, ताकि आप यहां से भी अपना रेफरेंस मटेरियल बना सको। एंड जो पोर्टल है उस पर क्या क्या रहेगा, बेसिक, मॉडल, एडवांस टेस्ट जो मैं बता चुका हूं, वीकली आपका जीके टेस्ट भी आता रहेगा, ताकि करंट अफेयर्स पे भी काम चलता रहे। उसके अलावा इन सारे एग्जाम्स के इतने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, मोर देन इनफ है। हर एक एग्जाम हमने कवर किया, कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडी में, तो सारे मेजर एग्जाम्स हमारे कवर्ड है। जो क्लासेस होती है वो मेजरली मैं कंडक्ट करता हूं, क्वांट की, एलआर की, डीआई की, जनरल नॉलेज की। अनुभव सर जो है वो आपका पूरा वर्बल सेक्शन देखते हैं, करंट अफेयर्स सेक्शन हैंडल करते हैं। ठीक है, अब आपको क्लास होगी कैसे, लाइव क्लास का क्या फंडा है, किस तरह से होती है, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए नीचे मैंने भाई आपको लिंक दिया हुआ है पूरी क्लास का। पूरी फुल फ्लेजेड 3 आवर्स की क्लास है, उस क्लास को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, किस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है, किस तरह से हम लोगों की अप्रोच है पढ़ाने की, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक एक्चुअल क्लास है। जैसी वो क्लास है वैसी सारी क्लास आपकी होंगी, तो वहां से चीजों को अंडरस्टैंड करो, किस तरह से लाइव चैट में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरह से चीजें हैंडल हो रही हैं, किस तरह से क्वेश्चंस करने का टाइम दिया जा रहा है, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। पूरी क्लास देखो, समझो, अगर अच्छा लगे तो आओ। ठीक है, तो पूरा क्लास देखना जरूरी है, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि मेरे को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप प्लान देखोगे, इस तरह का प्लान होगा, हर दिन का प्लान आपके सामने अवेलेबल होगा, हर एक चीज आप करोगे, अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप क्रैक करोगे। एंड अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे तो 2018 में रिजल्ट्स आए हैं, 2019 में रिजल्ट्स आए हैं, एंड 2020 में भी रिपीट होंगे। तो अगर आप देखोगे इस साल के रिजल्ट, जो लेटेस्ट एग्जाम्स रहे हैं, 19 के रिजल्ट्स रहे हैं भाई, आईएम अहमदाबाद जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, बहुत सारी कॉल्स वहां से निकली है भाई। उसके बाद जैट एग्जाम जैसे सबसे डिफिकल्ट बोला जाता है, अगेन यू कैन सी द रिजल्ट्स, यू कैन रीड द टेस्टिमोनियल्स। जैट के अलावा अगर आप देखोगे एनमैट में, आईएफटी में लोग टॉपर्स निकले हैं, जिनको कॉल आई है, इंटरव्यू दिया है। एनमैट की कट ऑफ 207 मार्क्स थे, उससे ऊपर काफी सारे स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। स्नैप में कितने सारे स्टूडेंट्स की 99% आई, आप देखो यहां पे, तो आप भाई रिजल्ट देख सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 3 सीमैट में भाई, आप एक एग्जाम टॉप स्कोर के साथ क्रैक कर दो, आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच जाओगे। यही चीज इस रिजल्ट से हमें पता चलती है।
देन हमारे सामने सीमैट के अदर टॉपर्स हैं, देन हमारे पास टिस के टॉपर्स हैं जो इस साल निकले हैं, देन XGMT, उसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखो। तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के पीछे बच्चों का एफर्ट भी है। ऐसा नहीं है हमने पढ़ाया रिजल्ट आ गया। आपको यह भी कमिटमेंट देना है कि जितना आप करा रहे हो, जितना आप प्रैक्टिस के लिए बोलोगे, उतना मैं करने के लिए रेडी हूं। तो अगर आप ये कमिटमेंट अपने आप को दे सकते हो तो यही रिजल्ट, यही वॉल ऑफ फेम में आपका नाम नेक्स्ट ईयर 100% आ जाएगा। अब आप बाकी स्टूडेंट के रिजल्ट देख सकते हो कैसे रहे हैं, क्या परसेंटाइल रही है, कितना इन्होंने स्कोर किया है, ताकि भाई यहां से एक इंस्पिरेशन मिले। टेस्टिमोनियल रीड आउट करो, क्या बच्चों का फीडबैक, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस चलता है। तो ये रिजल्ट्स आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अच्छा स्कोर करना, बस एक सिंसेरिटी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप भी यहां पे स्कोर कर सकते हो। तो कैट 90, ये सिर्फ 19 के रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, 18 में भी ऐसे रिजल्ट थे और 20 में भी ऐसे ही रिजल्ट्स रिपीट करने हैं। बस एक चीज चाहिए कि भाई ये तपस्या और इसको मैं सिंसियरली करूंगा। 200 डेज में दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सही कंटेंट चाहिए, सही कॉन्सेप्ट समझाने वाला चाहिए, सही टाइम पे सही मॉक कब देना है ये बताने वाला चाहिए, मैं करने के लिए रेडी हूं। तो अगर आप पढ़ाई करने के लिए रेडी हो तो भाई हम लोग करने के लिए आपके साथ मेहनत तैयार है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन असाइनमेंट करना है, हर दिन क्लास करनी है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट निकलेगा। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937770 पर, मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो studybus.co.in, यहां पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, चलो टेक केयर।